हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी बिहार सिविल फेस उसकी भी आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं और उसके बाद जो है आपका सीटेट भी आ चुका है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीटीपी में किस तरीके से आप 30 आउट ऑफ 30 ना होकर कम से कम 28 या 29 मार्क्स अच्छे से आप उसमें ले पाओगे अगर आपने अभी से अपनी तैयारी में ये सारी चीज़ें जो है कुछ पॉइंट्स हैं उन पर काम करना स्टार्ट कर दिया। और अगर आपको सच में निकालना है सीटेट तो आपको अभी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये नहीं होता है कि जब पेपर आएगा उससे एक महीने पहले पढ़ लेंगे हम। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई को अभी से करते रहिए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो आपकी पेडागोजी है, जो कि आपकी 75 मार्क्स की है। उसके बाद 15 की आपकी जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो भी आती है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी भी लगा के आपकी 90 मार्क्स की मतलब बहुत बड़ा जो आपका पार्ट है वो कवर हो जाता है आपका पेडागोजी प्लस चाइल्ड साइकोलॉजी से। तो उसी पे मैं बात करूंगी कि कौन सी चीज़ें हैं। जैसे आप अभी से मॉक टेस्ट वगैरह लगाना स्टार्ट करोगे तो उनमें अभी से आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो तो अच्छे से जब तक आपका पेपर आएगा 100% ये चीज़ें आपके लिए हैबिचुअल हो जाएंगी और आप वहाँ पे बिल्कुल भी आपको डिफिकल्टीज इन सबको करने में नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जब भी आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हो और पेडागोजी, देखो मेन चीज़ पेडागोजी होती क्या है। तो पेडागोजी एक मेथड होता है कि किस तरीके से आप बच्चों को जो आपकी नॉलेज है जो आपने मतलब सीखा है और बच्चों को किस तरीके से वही सारी चीज़ें हमें सिखानी है। ठीक है, तो कैसे उन्हें हमें सिखाना है, कैसे हमें बच्चों को ट्रीट करना है, कैसे हमें मतलब बच्चों को नए नए तरीके से नई नई मतलब ऐसी स्कीम्स लगा के ऐसे टीएलएम यूज करके ताकि बच्चे जो है विदाउट एनी मतलब प्रॉब्लम के और वो आपकी सारी चीज़ें समझ जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है पेडागोजी के अंदर। अब पेडागोजी में ही क्या था कि उसमें जैसे कि चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है तो कुछ लोगों ने बताया कि इस तरीके से होता है। जैसे आपका शीर्षोद्मुखी हो गया, आपका मस्तिष्काधमुखी हो गया, आपको सिफेलोकॉर्डल और आपका जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है ये आपके विकास के सिद्धांत हो गए। तो देखो सिद्धांत बहुत सारे उन्होंने दिए हैं। मेन चीज़ है मैं भी पहले इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाती थी कि सिद्धांत जो है आपके तो वो मतलब इसमें विकास का सिद्धांत कौन सा है। तो इसमें लर्निंग का, क्योंकि थॉर्नडाइक ने इसका भी दिया है उसका भी दिया है, तो इस तरीके से हम क्या करते कंफ्यूज हो जाते थे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने भी फिलोसफर हैं तो किसी ने मतलब एक ही फिलोसफर ने दो आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दो सिद्धांत भी दिए हैं। तो सबसे पहले देखो एक तो आपका होता है विकास के सिद्धांत, कुछ लोगों ने दिए, कुछ लोगों ने आपके लर्निंग के सिद्धांत दिए, कुछ लोगों ने आपके बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, कुछ लोगों ने आपके जो है मतलब व्यक्तित्व के सिद्धांत दिए हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इनके नाम वगैरह अच्छे से याद होने चाहिए और फिर उनका जो अप्लाइड मेथड है जैसे कि आपका थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक कहते हैं कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस से बच्चे को सिखाना। तो आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए वो विधि एक बेस्ट विधि होती है। तो आपको बच्चों की एज के अनुसार आपको वहाँ पे चीज़ों को अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपके पास कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव वर्ड्स भी होते हैं। जैसे मान लो बच्चे को आप बुक से कभी नहीं पढ़ाओगे कि आपने बुक दे दी या फिर उसको नकल करवाने के लिए दे दिया या फिर आप मतलब बच्चे को मतलब अलग थलग करके पढ़ा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए निगेटिव होती हैं। पॉजिटिवली आप क्या कर सकते हो, आप बच्चों के ग्रुप्स बना सकते हो, ग्रुप लर्निंग करा सकते हो, आप बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करा सकते हो। आप बच्चों से क्या कर सकते हो, बच्चों से मतलब की जो क्रिएटिविटी है उसको यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। जैसे देखो मैं बताती हूँ क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा और कुछ चीज़ें आपकी फैक्ट बेस्ड भी हैं। जैसे कि नाम चॉम्स्की का है, एलईडी है तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, किसने दिया है आपका। तो देखो बहुत ज़्यादा नहीं है और अच्छे से अगर आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो 100% आपका जो सीटेट है वो निकल जाएगा। क्योंकि सीटेट में आपको रटना नहीं होता है, आपको बस वहाँ पे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है उसे यूज़ करना होता है और उसी चारों ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो अब जैसे मान लो कि कोई सिद्धांत है किसने दिया है तो वो तो आपको मतलब जो आप पढ़ते रहोगे तो लर्न ही होंगी चीज़ें। और अदरवाइज पूछा जाता है कि एक बच्चे को मतलब
अगर हम पढ़ा रहे हैं उसको बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो वो कौन सी लर्निंग के थ्रू सीख रहा है, तो वो बंडूरा का मॉडल लर्निंग होता है, या फिर हम बच्चे को कुछ एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं फिर वो हमें इमिटेट कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं वहाँ पे। उसके बाद जो है जैसे वाइगोस्की है, तो वाइगोस्की ने जैसे बच्चे आपने देखा होगा आपस में कुछ करते हैं तो वो अपने आप से बात करते हैं कि मैंने ये कर दिया, ये वाला टुकड़ा यहाँ लगेगा, या मतलब मान लो तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी ये चीज़ यहाँ रखनी है। तो इस तरीके से जब बच्चे सेल्फ टॉक कर सकते हैं तो वो मतलब बहुत एक अच्छी चीज़ होती है, पॉजिटिवली लेते हैं वाइगोस्की से। और वाइगोस्की का मानना है कि भाषा पहले आई, विचार बाद में आया, और इसी के अपोजिट कुछ विद्वान मानते हैं कि विचार पहले आया, भाषा बाद में आई। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, धीरे धीरे जब आप चीज़ों को पढ़ोगे तो समझ जाओगे। मैं भी कोशिश करूंगी जितना भी वैसे भी आपकी पेडागोजी की जो मैं NIOS हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर आप सीटेट आपका क्वालिफाई हो चुका है, यूपीटेट क्वालिफाई हो चुका है, तो आप उस NIOS को भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ में। और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर उधर चल रही थी काफ़ी दिनों से, और आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा, और आपका अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।